अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारतीय ज्ञान परंपरा में श्री गुरु पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। श्री गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। श्री गुरु पूर्णिमा का दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव होता है। वेद व्यास जी ने ही हमारे वेदों को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में विभाजित किया था एवं महर्षि वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों और महाभारत की रचना करी है। वेद व्यास जी ने ही ब्रह्म सूत्र की रचना करी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही दिन महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम शिष्य रूप में स्वीकार किया था। भगवान महावीर जैन ने भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही इंद्रभूति गौतम को अपने प्रथम शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। आदि योगी भगवान शिव ने भी कांति सरोवर के तट पर इसी दिन अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। इन सब संदर्भों व अन्य संदर्भों से भारतीय ज्ञान परंपरा में आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात श्री गुरु पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की महिमा को अलग अलग संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने अलग अलग तरीके से गाया है। श्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम कुछ गुरुओं, संतों, महर्षियों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों, शास्त्रों से गुरु की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम संत कबीरदास जी की बात करें तो संत कबीरदास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ा। इस सतगुरु की महिमा इसलिए अनंत है कि उन्होंने अनंत लोचन को खोल दिया और अनंत को अर्थात अनंत परमात्मा को दिखा दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा शास्त्रों में आता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो परमात्मा इस अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा देने वाले गुरु को बारंबार नमस्कार है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में है, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो प्रकाशु बड़े भाग्य गुरु आवहि जासु। अर्थात श्री गुरु के चरणों के नखों के स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और उस दिव्य दृष्टि के उत्पन्न होने से सभी प्रकार का अंधकार, मोह माया रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु, महान गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्य तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम ऐसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ, उनसे सेवा भाव से प्रश्न करो, वो तुम्हें परमात्मा के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा देंगे। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम नवदा भक्ति बताते समय कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा। यानी अपनी कथा से पहले भगवान ने प्रथम संतों का संग बताया। भारतीय ज्ञान परंपरा में ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का, संतों का एक विशेष महत्व रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिष्य अपने गुरु का चरण पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं एवं गुरु ने जो ज्ञान देकर शिष्य को कृतार्थ किया उसके प्रति अपना समर्पण प्रकट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर